हेलो दोस्तों, आज हम लोग बिहार पुलिस और बिहार बोर्ड परीक्षा 10वीं का जो है तैयारी के लिए क्लास 10 का जो हिस्ट्री है उसका जितने भी एनसीईआरटी बुक में ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं तो उसको आज हम लोग देखेंगे। ये वीडियो कृपया करके लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो जो है बिहार पुलिस परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए तथा बिहार बोर्ड के जो 2025 का एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। यदि ये सेशन अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। इस चैनल पर जो है क्लास 10 और क्लास 12 के साथ साथ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो है तैयारी कराई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का पहला सवाल है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में से किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इटली और जर्मनी जो है वर्तमान में जो है यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर गो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वीना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो फ्रांस में जो है बोर्बो वंश का जो स्थापना वीना कांग्रेस के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध जो है कार्बोनरी दल से था। तो मेजनी जो है मेजनी का जन्म 1807 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, मेजनी का जन्म जेनेवा में 1807 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। मेजनी जो है कार्बोनरी दल का जो है स्थापना किया था और इन्होंने यंग इटली नामक संस्था का भी जो स्थापना किया था ये मेजनी। अगला सवाल है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में से कौन था। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में जो है ऑस्ट्रिया देश जो था एकीकरण के विरुद्ध में था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, काउंट कावूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो काउंट कावूर को विक्टर इमैनुअल ने जो है प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर गो इसका सही जवाब हो जाए। अगला सवाल है, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीवाल्डी पेशे से जो है नाविक था। ऑप्शन नंबर गो इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए हमारे वीडियो के जो है अबाउट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है वो लिंक के क्लिक करके जो है डायरेक्ट जो है टेलीग्राम चैनल पर पहुँच सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, जलवरीन एक संस्था थी। जलवरीन जो है एक व्यापारियों की संस्था थी। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त और लौ की नीति का जो अनुसरण ये बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर गो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है 1871 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर गो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो यूरोप वासियों के लिए जो है यूनान देश का जो साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी। 1829 की एड्रियानोपोल की संधि जो है किस देश के साथ में हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर क तुर्की के साथ में। आगे देखते हैं। अगला सवाल है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो 1861 ईस्वी में हो गया था। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, रूस में जार का अर्थ क्या होता था। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, यानी रूस के राजा को क्या कहा जाता था, रूस में जार कहा जाता था। रूसी क्रांति के समय रूस का सम्राट जार निकोलस द्वितीय था। जार निकोलस द्वितीय था, जो एक बहुत ही पदभ्रष्ट राजा था। वो केवल अपने स्वार्थ सिद्ध करने में रहता था, जनता के ऊपर जो कोई उसका ध्यान नहीं था। अगला सवाल देखते हैं, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है जर्मनी हुआ था। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1805 ईस्वी को जर्मनी 1818 ईस्वी को जर्मनी में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था। फिर इनके पिता का नाम फ्रेडरिक मार्क्स था। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था, फ्रेडरिक मार्क्स था। और यह जो है यहूदी परिवार से बिलोंग करते थे, यहूदी परिवार के सदस्य थे। और इन्होंने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किया था। कार्ल मार्क्स जो है दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किया था। कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किया था, जिसे समाजवादियों का क्या कहा जाता है, बाइबिल। कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है
दास कैपिटल नामक जो है पुस्तक जो लिखा गया है, इसी पुस्तक को क्या कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। आगे देखते हैं, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो है रूस में हुआ था। इस साम्यवादी शासन का स्थापना जो रूस में लेनिन के द्वारा किया गया था, लेनिन के द्वारा। ठीक है, लेनिन का जन्म, ये लेनिन का मृत्यु जो है 1924 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं, यूटोपियन समाजवादी कौन था? यूटोपियन समाजवादी कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, ये कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है यूटोपियन समाजवादी था। अगला सवाल देखते हैं, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस जो है टोल्स्टॉय की रचना है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति को ही जो अक्टूबर क्रांति या नवंबर क्रांति के नाम से जाना था। तो ये बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में होता है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाए। अगला सवाल है, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन जो है ट्राटस्की ने किया था। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाए। आगे देखते हैं, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु जो है 1924 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब है। लेनिन ने 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू किया था। ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू किया था, जिसको शॉर्ट में जो NEP बोलते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहा जाता है। आगे देखते हैं, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो है रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? तो हिंद चीन क्षेत्र में जो है कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, ये तीनों क्षेत्र को जो है मिला के क्या कहा जाता है? हिंद चीन क्षेत्र कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में, अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया में है। इस अंकोर वाट का मंदिर जो है राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में किया था। ठीक है, शताब्दी सौता का होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन क्षेत्र में जो पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो है ये पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। तो हिंद चीन क्षेत्र में बसने वाले फ्रांसीसी को जो है कोलोन कहा जाता है। फ्रांसीसी जो है 17वीं सदी में जो है हिंद क्या कहते हैं वियतनाम में प्रवेश किया था। और 20वीं शताब्दी आते आते जो है ये पूरे जो है वियतनाम पे जो है कब्जा कर लिया था। अगला सवाल देखते हैं, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक जो है ये कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाए। अगला सवाल है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तो हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम जो है फान बोई चाओ के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1942 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता जो है ये हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? तो ये है रसेल। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब है। रसेल ने जो है वियतनाम युद्ध का जो है पूरा दोष जो है अमेरिका को ठहरा दिया था एक अदालत लगाकर। अगला सवाल देखते हैं, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति निक्सन था। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ आंदोलन जो है क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का था। ऑप्शन नंबर घ इसका सही। ये हुआ आंदोलन का शुरुआत जो है 1939 ईस्वी में हुआ था। हुआ आंदोलन की शुरुआत जो 1939 ईस्वी में हुआ था, जिसके नेता थे हुइन फूसो। जिसके नेता कौन थे? हुइन फूसो। ठीक है, हुआ आंदोलन का शुरुआत जो 1939 ईस्वी में हुआ था, इसका जो नेता जो था
क्वांताहुइन फूसो था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे सवाल है, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था और कब किया था? तो गदर पार्टी की स्थापना जो लाला हरदयाल के द्वारा 1913 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर गो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, वैसाखी के दिन। वैसाखी के दिन। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड इसलिए हुआ था कि ये 1919 ईस्वी में रॉलेट ने जो है लागू किया गया था, जिसके तहत जो है लोगों को अंग्रेजी सरकार केवल संदेह के आधार पर जो है गिरफ्तार कर लेता था। उसी के अंतर्गत जो है पंजाब के दो नेता सतपाल किचलू और डॉक्टर सतपाल और किचलू को जो है गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, उसी के लिए जो है जलियांवाला बाग में जो है सभाएं हो रही थी। तो उस समय का जो तत्कालीन जो सेना अधिकारी था जनरल डायर, बिना वार्निंग दिए आके जो है इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी, जिसपे जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो है केवल एक ही रास्ता था, जाने और आने का जो है केवल एक ही मार्ग था। गोली के थ्रू जो है कम मारा था, लेकिन भगदड़ में जो है सैकड़ों लोग मारे गए थे। तो इस जलियांवाला बाग के विरोध में जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था और महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की जो है उपाधि को अंग्रेजों को लौटा दिया था। देखते हैं अगला सवाल को। अगला सवाल है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता है 1916 ईस्वी में था। ऑप्शन नंबर को इसका सही जवाब हो। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाओ सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में। अगला सवाल देखते हैं, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो भारत में खिलाफत आंदोलन जो है किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? तो ये हुआ था 1920 ईस्वी में तुर्की के शासक के समर्थन में हुआ था। ऑप्शन नंबर को इसका सही जवाब हो जाए। अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर गो इसका सही जवाब। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को 1930 ईस्वी को अपने 78 अनुयायियों के साथ गुजरात के तटीय शहर दांडी के लिए साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा शुरू की थी और 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे और उन्होंने नमक का औपचारिक रूप से उल्लंघन किया, यानी नमक बना के जो है उसका उल्लंघन कर दिया। आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव जो कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर को 1929 लाहौर अधिवेशन में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय स्वयं संघ के स्थापना कब और किसने की थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है 1925 ईस्वी में के.बी. हेडगेवार के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला सवाल है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि जो है ये बारदोली आंदोलन, किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी, वहाँ की बारदोली के महिलाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर को इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर को 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। अगला सवाल देखते हैं, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1770 ईस्वी में था। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1770 ईस्वी में स्टैंड हिल निवासी स्टैंड हिल के निवासी जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा हुआ था। जेम्स हारग्रीव्स ग्रीव्स के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार जो है हेम्फ्री डेविड ने किया था। इस सेफ्टी लैम्प का आविष्कार 1815 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाए। आगे देखते हैं, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिलों की स्थापना कब की गई थी? बम्बई में सूती मिलों की स्थापना जो सर्वप्रथम कब किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर को 1851 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर को इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला सवाल है,
1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल कब स्थापित किया गया था? कहाँ पे स्थापित, किस शहर में स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर को कलकत्ता में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ जो है 1814 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? तो 1907 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल देखते हैं भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना जो है ऑप्शन नंबर को 1910 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल देखते हैं इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर को 1918 ईस्वी में हुआ था। अगला देखते हैं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का स्थापना जो है 1920 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग 1881 ईस्वी में। अगला सवाल देखते हैं सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क रूह प्रगतिशील प्रवृत्ति का जो है प्रवृत्ति बढ़ा था। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? शहर को आधुनिक व्यक्ति का जो किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ है? अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क संपत्ति। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख शहरीकरण को प्रभावित किया था। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जनसंख्या का सबसे अधिक जो है महानगरों में होता है। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं 1810 से लेकर 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग 40 लाख तक पहुँच गई थी। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई थी? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो 1870 ईस्वी में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाए। अगला सवाल देखते हैं कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ यानी मध्यम वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में जो है उभर कर आया था। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया था? तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है श्रमिक वर्ग का शोषण किया गया था। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो प्राचीन काल में जो है रेशम मार्ग के द्वारा जो है एशिया और यूरोप का जो है व्यापार होता था। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? यानी सबसे पहला जो विश्व बाजार के रूप में जो कौन सा शहर उभर कर आया था? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर क अलेक्जेंड्रिया नामक जो है सबसे पहला विश्व बाजार के रूप में जो उभर कर आया था। अगला सवाल देखते हैं आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाला सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? आधुनिक युग में जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाला सबसे बड़ी क्रांति क्या थी? ये थी औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं गिरमिटिया मजदूर की बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर जो है बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से प्रारंभ हुआ था? कहता है विश्व बाजार का विस्तार जो आधुनिक काल में किस समय से प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ 20वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं
विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष हुआ था? तो ये विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है 1929 ईस्वी में होता है। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाए। ये विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो है विश्व के सभी देशों को जो अपने चपेट में ले लिया था। आगे देखते हैं, आर्थिक संकट जिसको मंदी कहा जाता है के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? यानी विश्वव्यापी आर्थिक संकट के कारण जो यूरोप में कैसा शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ग, फांसीवादी नाजीवादी शासन का जो स्थापना हुआ। अगला सवाल देखते हैं, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ग, 1944 ईस्वी में। अगला सवाल देखते हैं, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? तो भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है 1990 के दशक में हुआ था। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था? यानी द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर घ, यूरोपीय संघ संस्था का जो स्थापना किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो महात्मा गांधी जो इनमें से जो है यंग इंडिया नामक पत्र का जो है संपादन किया था। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो ये है अमृत बाजार पत्रिका जो है रातों रात अपना भाषा बदल के जो है ये अपना सारा न्यूज किसमें छापने लगा? अंग्रेजी भाषा में छापने लगा था। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे? इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर क, मार्को पोलो। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में जो है ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने जो है यूरोप पहुंचाए थे। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग ने 1450 ईस्वी में जो है छापा खाना का आविष्कार किया था। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ख इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो गुटेनबर्ग ने सबसे पहले जो है बाइबिल नामक पुस्तक की छपाई की थी। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इनमें से जो इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैक्सटन। कैक्सटन जो है इंग्लैंड में जो मुद्रण कला को पहुंचाने वाला पहला व्यक्ति था। अगला सवाल है, किसने कहा था मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यह सबसे बड़ा तोहफा? तो ये कथन जो है ये मार्टिन लूथर का। ऑप्शन नंबर ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो जो है फ्रांस का दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर क इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो विश्व में सबसे पहले जो मुद्रण की शुरुआत ये चीन में हुआ था और कागज का आविष्कार भी जो सबसे पहले जो है चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ा दी थी? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ग, चीन। यानी सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत भी जो कहाँ से हुआ था? ये चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ग इसका सही जवाब हो जाए। तो दोस्तों यदि ये सेशन अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए और जो है और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए और आने वाला और वीडियो का अपडेट जानने के लिए जो है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।